मजदूर है साहब, मजदूर। कोई फैक्ट्री थोड़े मांग लिए थे सरकार से, बस एक काम मांगा था ताकि इतना कमा सके कि बिहार में रहकर अपने परिवार का पेट भर सके। पर 15 सालों में इनसे यह भी ना हुआ। ये हमारे खून पसीने की मेहनत का सही दाम भी नहीं दे पाई। ये सरकार हमारे काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। नहीं, अपन एक सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप पूछ लीजिएगा दूसरा। पहली बात तो ये जो ह्यूमन इंडिकेटर्स पर ये जो मानव सूचकांक हुआ है ना, ये बीते 15 वर्षों के ही देन है। उससे पहले ये पैरामीटर्स डेवलप नहीं हुए थे। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक वो दृष्टिकोण है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा दौर स्वर्णिम था। हमने भी अपने लैप्सेस के लिए कहा, और हम लैप्स किए तब तो हम सरकार से बाहर थे। अब तेजस्वी जी महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में क्लीन स्लेट लेके आए हैं, एक कमिटमेंट के साथ आए हैं। अगर हम पूरा ना कर पाए, अरे जनता की अदालत है, ज्यादा नहीं देखती है, जिरह नहीं करती है, खारिज कर देती है। हमें भी 5 साल बाद खारिज कर दे। देखिए, अब नीरज जी की बातों में टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अशोभनीय आधारहीन बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जो एक मिनट, जिस संपत्ति का वो जिक्र कर रहे हैं, कर लेना। सरकार क्या नहीं कोशिश किया। अब तो सरकार तोड़वा के गए थे। नीतीश जी को बरगला करके, डरा करके ले जाया गया था। क्या हुआ उन मुकदमों का, सब लोग जान रहे हैं। इसलिए इंतजार करिए। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं। नीरज जी से मैं ये उम्मीद तो करूंगा नहीं कि तेजस्वी जी को बधाई दे 10 लाख नौकरी के लिए, संविदा खत्म करने के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए। तो उनसे और उम्मीद ही नहीं है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन और है। मैं आपको एक बात करेक्ट कर दूं। मैं एक बात करेक्ट कर दूं। नेता प्रतिपक्ष खुद गए थे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जी, शुगर मिल को तो हमने अपने हमारा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, संकल्प उसमें हमने रखा है। हम प्रधानमंत्री जी की तरह ये नहीं कहेंगे। 2014 में उन्होंने कहा था कि अगली बार आऊँगा तो यहीं के चीनी मिल से जो धुआं उठेगा, चाय पीऊँगा, चीनी यहीं की होगी। साहब, न धुआं उठा न चीनी बनी। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम धुआं उठवाएंगे और प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके बुलाएंगे और चाय पे चर्चा करेंगे। नहीं, आप 2 चीज मिस गए। मैं आपको एक चीनी मिल बता सकता हूँ। लोहट चीनी मिल कब बंद हुआ, रीगा कब बंद हुआ। नहीं, मैं इसलिए कह रहे हैं, ये अगर हमारे कार्यकाल को अगर लेकर के आप कहते हैं तो पेपर मिल हो, जूट मिल हो और शुगर मिल हो। मैं आपको कह रहा हूँ शुगर मिल टेक्नोलॉजी में भी एक मिनट बात खत्म कर लूँ, फिर सवाल पूछिएगा। मुझे भाजपा जदयू की तरह सवालों से परेशानी नहीं है। पूरे दिन सवाल ले सकता हूं, क्योंकि ईमानदारी की राजनीति करते हैं, बेईमानी कहीं नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शुगर मिल, जितनी मेरी समझ है, जो हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो बनने के दौरान बात की, उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटरी चेंज आया है। अब हम लोग जो जाएंगे लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पर जाएंगे और ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे। नहीं, इसका तो एक दिन हम लोग डिबेट रख लेंगे आमने सामने, फिर बात होगी। आइए जी। इसी बात है कि ये 10 लाख नौकरी जो कि तेजस्वी यादव जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने सॉलिड कहा, एकदम साफ। उसके बाद इन्होंने इनकी वाक्य देखिए। इनके संकल्प पत्र में ये कहते हैं 4 लाख सरकारी नौकरी, उसमें भी कुछ निश्चितता नहीं। 15 लाख की सृजन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उससे ठीक पहले सुशील मोदी जी, जो नायब साहब हैं, वो कह चुके थे 10 लाख नौकरी कहाँ से होगी, हो ही नहीं सकती। अब उनकी पार्टी 19 लाख का प्रावधान, अपनी ही पार्टी में मेल नहीं। तो अब जब अपनी पार्टी में मेल नहीं, नीतीश जी तो वैसे ही परेशान है कि सब झूठ बोल रहा है, सब गप है। तो कुल मिलाकर के उनकी नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। और हम आपको वादा करते हैं, आपने हमारे कैंपेन में अभी तक कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी होगी। बहुत पीड़ा होती है, लेकिन हम नेगेटिव कैंपेन में नहीं जानना चाहते। वो बोले, बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, सब मुबारक उनको। बस मैं बिहार की आवाम से आग्रह करता हूं
जो उत्साह प्रथम चरण में था उसी उत्साह से दूसरे चरण में इस चुनाव को खत्म कर दीजिए, महागठबंधन को बनाइए।